ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। यही वो व्यक्ति है जो मालवीय नगर फ्लोरिस स्टे होटल अग्निकांड का आरोपी है। इस व्यक्ति का नाम केशव नेगी है, जो उत्तराखंड निवासी है। पुलिस ने हादसे की जांच के लिए होटल के रसोइये केशव नेगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आग रसोइये की लापरवाही से लगी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रसोइये केशव ने ही बताया था कि ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट के किचन में बिजली से चलने वाला एक चूल्हा था। इसमें विस्फोट के बाद आग लगी, जो पूरे होटल में फैल गई थी। फिलहाल माननीय कोर्ट ने केशव नेगी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांचकर्ता टीम ने जांच की और पाया कि होटल में लगी आग में केशव नेगी की भूमिका हो सकती है। फिलहाल इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता से इस मामले में मदद मांगी है। मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात कर होटल में रसोइये के रूप में काम करने वाले आरोपी केशव नेगी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। रविवार को सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में धामी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। जांच तथ्य और सबूतों के आधार पर ही की जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगी ताकि सच्चाई का पता चल सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केशव नेगी की बेटी से भी बात की और उसे हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि उनकी सरकार देश भर में प्रवासी उत्तराखंड समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी है। यहाँ आपको बता दें कि लगभग 10 लाख उत्तराखंडवासी देश के अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए इसे दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा असली दोषियों को बचाने का प्रयास बताया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेगी होटल में केवल रसोइये के रूप में कार्यरत था और अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। पुलिस जांच में भी यह बात सामने आई है कि जब नेगी ने बिजली बंद की तो इससे होटल के सभी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए। नेगी की लापरवाही के कारण ही कई लोग होटल से बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। केशव नेगी को आरोपी बनाए जाने के बाद इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कल को जांचकर्ता उन स्थानीय दुकानदारों को भी आरोपी न बना दें जिन्होंने गद्दों के साथ साथ चादरें और अन्य सामान उपलब्ध कराया था, जिसका इस्तेमाल घायल लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए किया गया। उस समय किसी के पास पेशेवर बचाव उपकरण नहीं थे, लेकिन लोगों ने जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनका इस्तेमाल किया। जहां इस इतने बड़े हादसे को देखकर होटल मालिक वहां से भाग गया था, वहीं दूसरी तरफ आसपास के स्थानीय दुकानदार व नागरिक होटल की तरफ दौड़े और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए होटल से घायलों को इलाज के लिए भिजवाया। इस अग्निकांड में ऐसे सैकड़ों नायक थे जो अगर आगे नहीं आते तो मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता था। इस अग्निकांड में सबसे बड़े हीरो की भूमिका में एक बाप बेटे की जोड़ी है, जिनकी वहां पर गद्दों व चादर की दुकान थी। जब आग लगी उस समय हालात बेहद भयानक थे। कई लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, कुछ जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में मोहम्मद अफजल और उनके साथियों ने बिना समय गंवाए सड़क पर गद्दे बिछाने शुरू कर दिए। आसपास की एक दुकान से गद्दे निकालकर होटल के नीचे बिछाए गए ताकि ऊपर से कूदने वाले लोगों को गंभीर चोट न पहुंचे। उनके इस कदम ने कई लोगों की जान बचाने में मदद की। कुछ लोग सुरक्षित नीचे उतर पाए, जबकि कई अन्य को बचाव दल के पहुंचने तक इसी व्यवस्था ने सहारा दिया। वहीं एक नाम वसीम राजा का भी है, जो एक अस्पताल में काम करते हैं और इमरजेंसी वाली चीज़ों से निपटने के ट्रेनिंग ले चुके हैं। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वह मौके पर पहुंच गए और धुएं से बेहोश हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देना शुरू कर दिया। वसीम ने कई पीड़ितों को सीपीआर दिया। कई लोग धुएं के कारण बेहोश हो चुके थे, उनकी सांसें कमज़ोर पड़ रही थी। ऐसे समय में सीपीआर और अन्य प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों ने कुछ लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल घटनास्थल पर मदद की, बल्कि अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ हमारा भी एक सवाल है कि ये कैसे हो सकता है कि लगभग 15 से 20 हज़ार की नौकरी करने वाला व्यक्ति इतने बड़े अग्निकांड का आरोपी हो। आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं कि इस अग्निकांड की जिम्मेवारी किस किस पर है। इसमें पहला नाम लवकेश बजाज का। ये होटल मालिक है। जब इससे पूछताछ की गई कि 6 कमरे का लाइसेंस लेकर आप 25 कमरे कैसे चला रहे थे,
आपके पास फायर एनओसी भी नहीं थी, आखिर किसी ने आपको रोका नहीं क्या? इस पर लवकेश बजाज का जवाब था, दिल्ली में सब चलता है। यहाँ बजाज का इशारा था कि पैसे के दम पर एजेंसियां हर लापरवाही को अनदेखा कर देती हैं, जो बाद में बड़े हादसे का कारण बन जाता है। हादसे के मुख्य आरोपी और होटल मालिक लवकेश बजाज को गुरुवार को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि होटल 3 पार्टनर मिलकर चला रहे थे। पूरी दिल्ली में इनके कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। पर्यटन विभाग का जो लाइसेंस है वो जय मिश्रा नाम के शख्स पर था। इस अग्निकांड की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एमसीडी व पीडब्ल्यूडी विभाग की थी। इसकी जिम्मेवारी पर्यटन विभाग की भी थी, जिसने यहाँ होटल चलने के लिए लाइसेंस दिया। होटल जिस थाना क्षेत्र में चल रहा था उसके एसएचओ साहब भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेवार व्यक्तियों को दोषी ठहराकर सस्पेंड किया जाएगा। फिर 3-4 महीने में मामला ठंडा पड़ जाएगा। सस्पेंड व्यक्तियों को फिर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल अब तक बाकी है हमारे मन में कि जो 21 व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु का असली जिम्मेवार कौन? केशव नेगी या फिर लवकेश बजाज, या फिर हमारा भ्रष्ट सिस्टम, या फिर आप और हम जो हमेशा चुप रहते हैं? आप कमेंट कीजिए अपनी राय। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज।